वेलकम वंस अगेन इन पीडिया वाला राइट। इस सेशन में इस सेशन से पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 10th सेशन कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर में। और इस सिलेबस में जो बीकॉम सेमेस्टर 1 के जो सिलेबस हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, हम लोगों ने इसे सक्सेसफुल बनाया है राइट। यू नो, इंक्लूडिंग यू पीपल, आपके बिना तो ये संभव ही नहीं है। सो मैनी थैंक यू। सबसे पहले वो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को सो मैनी थैंक यू, एंड वो जो प्रीमियम क्लासेस में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं राइट। तो चलिए इस सेशन को और सक्सेसफुल बनाते हैं राइट। तो आज का जो सेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राइट। हालांकि सारे सेशन से इम्पॉर्टेंट हैं, बट आज कुछ खास है राइट। सो इस खास सेशन को और ख़ास बनाते हैं और कंटिन्यू करते हैं कि क्या कुछ इस सेशंस में इंक्लूडेड है राइट। तो इस सेशन से पहले मैंने आपको चेंज इन मेथड का कुछ थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स मैंने बताया हुआ था कि व्हाट इज चेंज इन मेथड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 क्या बताता है, किसके अकॉर्डिंग चेंज इन मेथड होगा। तो मैंने बताया था, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि चेंज इन मेथड का सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 ये बताता है, मैं एक रिमाइंड दे दूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 ये बताता है कि आपको कंसिस्टेंट होना है अपने मेथड के अकॉर्डिंग। जो मेथड आपने अडॉप्ट किया है अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंट, मतलब आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए फ्रॉम वन फाइनेंशियल ईयर टू अनदर फाइनेंशियल ईयर। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज तो कर ही सकते हैं ऑब्वियसली, ये कॉन्सेप्ट ही उसी का है, बट फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते राइट। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था कि चेंज इन मेथड भी दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ चेंज इन मेथड, प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव विथ इमीडिएट इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव विथ प्रायर इफेक्ट राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा हुआ था। अकॉर्डिंगली हम लोग जो लास्ट सेशन हम लोगों ने जहाँ पे छोड़ा हुआ था, उस सेशन से आगे हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई होप आप इसको एंजॉय कर पाएंगे राइट। मैंने अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाया है सो दैट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डिलीवर कर सकूं राइट। सो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने रेट्रोस्पेक्टिव के रिगार्डिंग पढ़ा था, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव आईसीआई अलाउड नहीं करती। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर रखा है। जिस किसी बच्चे को चाहिए होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दे रखा है, आप जाओ और गो थ्रू हो, 1 to 10 तक सारे वीडियो अवेलेबल होंगे राइट। सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है चेंज इन मेथड का, चेंज इन मेथड में मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे पहले क्या करना होता है कि अगर आप चेंज इन मेथड करते हो तो सबसे पहले जो ओल्ड मेथड का आपका डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेटेड है उसको आप एक्यूमुलेट कर लो, अर्थात टोटल कर लो राइट। देन जो न्यू मेथड का डेप्रिसिएशन होता है उसको भी टोटल कर लो, और उन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट होता है, इसी डिफरेंस अमाउंट का एडजस्टमेंट करना होता है। कहाँ पे? इस डिफरेंस अमाउंट का एडजस्टमेंट करना होता है उस फाइनेंशियल ईयर में जिस फाइनेंशियल में चेंज करने को कहा गया है राइट। तो एडजस्टमेंट की बात हो रही है, अर्थात जब डिफरेंस होगा तो पॉसिबल 2 सिचुएशन तो होंगे ही होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो इसी पे आधारित है। तो अभी भी मैंने कहा कि अगर डिफरेंस होगा तो डिफरेंस पॉसिबली 2 काइंड्स ऑफ सिचुएशन प्रोवाइड करता है। जो भी डिफरेंस होगा उसमें 2 काइंड्स ऑफ सिचुएशन प्रोवाइड होगा। फर्स्ट काइंड ऑफ सिचुएशन है कि इफ द डेप्रिसिएशन अमाउंट अंडर द न्यू मेथड इज मोर देन व्हाट वाज चार्ज अंडर द ओल्ड मेथड। जो भी पुराने मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुके हैं, उस जो न्यू मेथड में अमाउंट जो होता है, फ्लक्चुएशन आता है, न्यू मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो और ओल्ड मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम हो राइट। पहला सिचुएशन। इसका दूसरा सिचुएशन उल्टा होता है कि इफ़ द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द न्यू मेथड इज लेस देन व्हाट वाज चार्ज अंडर द ओल्ड मेथड। वो ये कहता है कि दूसरा सिचुएशन ये कहता है कि आपका जो न्यू मेथड में अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द ओल्ड मेथड राइट। तो ये 2 पॉसिबल सिचुएशन हो सकते हैं राइट। तो चलिए इन दोनों पॉसिबल सिचुएशन को
एक्सपेंड करते हैं, इसका एक्सपेंशन सीखते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन है इफ द अमाउंट ऑफ मतलब सिंपल सी बात है कि न्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ज़्यादा आए और ओल्ड मेथड में कम आए, तब क्या होगा। तो सबसे पहले एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं और दोनों को समझते हैं पैरेलली। एग्जांपल है वो ये है कि ओल्ड मेथड में ये है और न्यू मेथड में ये है। तो ओल्ड मेथड में जैसा कि सिचुएशन क्या है कि ओल्ड मेथड का जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 5000 है। कितना है? ओल्ड मेथड का जो डेप्रिसिएशन है वो 5000 है और न्यू मेथड का अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 10000 है। पहला सिचुएशन का हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि आप अपने से कुछ भी अज्यूम करके एक एनालिसिस प्रोवाइड करना, वही एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। सो कहता है कि ओल्ड मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम है और न्यू मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ज़्यादा है। डिफरेंस अमाउंट दोनों का टोटल करने के बाद जो डिफरेंस होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, राइट। तो जब भी यू नो वेरी वेल, जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है सिंपल वाले मेथड में, रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन की यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो मैंने ओल्ड मेथड अर्थात डायरेक्टली चार्ज टू एसेट अकाउंट पे मैंने अज्यूम किया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने क्या किया कि जो भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ओल्ड मेथड में जर्नल इंटू यू नो वेरी वेल डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसेट अकाउंट 5000। जब डेप्रिसिएशन अमाउंट चार्ज होगा तो वो डेप्रिसिएशन को आप PL में ट्रांसफर भी तो करोगे, तो ये दोनों PL अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये दो जब भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा ये दोनों साइमल्टेनियसली एंट्री पास होंगे, इनका होगा ही होगा। हाँ, क्वेश्चन में प्रिपरेशन लेजर का ना हो ये दूसरी बात है, बट मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे देखना है पैरेलली कि ओल्ड मेथड मैंने क्या समझा कि ओल्ड मेथड में मैंने देखा कि 5000 का अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, न्यू मेथड में मैंने 10000 का अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। इन दोनों का पैरेलल एनालिसिस करना है। तो जर्नल एंट्री तो आप सेम ही होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन, दोनों का सेम होगा, यू नो वेरी वेल। यहाँ तक आप सभी लोग जानते हो। अब इसके आगे का क्या, तो जरा देखें इससे इम्पैक्ट क्या होगा, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। तो जब आप PL में इसे शो करोगे, जब इसे आप PL में शो करोगे ओल्ड मेथड में, ओल्ड मेथड में टू डेप्रिसिएशन दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5000, मान लो उसी के अकॉर्डिंग जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा, सपोज मैंने मान लिया कितना आया 50000। तो ऑब्वियसली जब सेकेंड न्यू मेथड में, ऑब्वियसली इस साइड क्या है न्यू मेथड है, तो इस साइड न्यू मेथड में जब PL अकाउंट को बनाओगे, PL अकाउंट तो टू डेप्रिसिएशन 10000 से दिखेगा। अकॉर्डिंगली चूंकि यहाँ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट कितना दिखेगा 45000 और यहाँ कितना दिख रहा था 50000। दोनों में डिफरेंस सुनाई दिया, ऑब्वियसली दिखाई दिया, समझ में भी आएगा कि हमारा जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज होने से क्या होता है, हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम चार्ज होने से क्या होता है। एक है कि हमारा नेट प्रॉफिट का जो फिगर है वो ज़्यादा दिखेगा, दूसरा है कि नेट प्रॉफिट का जो फिगर है वो कम दिखेगा, राइट। इम्पैक्ट दिख गया। दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पे दिखेगा, फाइनेंशियल पोजीशन पे, और फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में एसेट जो डेप्रिसिएशन लेस होगा कितना से 5000 से, और इसमें जो डेप्रिसिएशन जो लेस होगा वो 10000। तो यहाँ भी दिख रहा है कि हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी कम दिख रहा है। अगर डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज है तो हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है 5000 का डिफरेंस दिख रहा है, राइट। दोनों को मैंने पैरेलल दिखाया है सो दैट कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ सके। अब होगा क्या, तो देखिए अब जो भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कहाँ पे इम्पैक्ट देता है, यू नो वेरी वेल। मैं इसको रेक्टिफाई करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, आपका माइंडसेट प्रिपेयर करना चाहता हूँ कि जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो दो जगह ही फर्क पड़ता है।
एक तो आपका एसेट पे, राइट, और दूसरा आपका पीएल पे, राइट। डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट, मैं वंस अगेन यही कहता हूं कि जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो एंट्री क्या करते हो आप, डेप्रिसिएशन टू एसेट और प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन, यही करते हो ना। लेकिन ये फर्क कहाँ पड़ता है, कहाँ पे मैंने दो चीजें दिखाया, अभी अभी मैंने दिखाया कि एक फर्क पीएल पे पड़ता है और दूसरा फर्क बैलेंस शीट पे पड़ता है। क्लियर है? इम्पैक्ट कहाँ दिखा, प्रॉफिट एंड लॉस पे, और दूसरा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जिसको आप बैलेंस शीट कहते हो, राइट। तो अब इन दोनों का इम्पैक्ट मैं दिखाऊंगा कि इम्पैक्ट कैसे कहाँ पे दिखता है। तो जरा देखें कि डेप्रिसिएशन अमाउंट हमने चार्ज किया था कितना, ओल्ड मेथड में 5000 और न्यू मेथड में 10,000, तो दोनों का डिफरेंस अमाउंट कितना आया, 5000। डेप्रिसिएशन दोनों का सेम होगा, और जब डेप्रिसिएशन सेम होगा तो डेप्रिसिएशन टू एसेट और प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन 5000 से यहाँ भी डिफरेंस दिखेगा। मैंने अभी अभी एनालिसिस करके भी दिखाया। अब ये यहाँ से आपको पता चलेगा इम्पैक्ट कि जर्नल एंट्री तो हुआ, जर्नल एंट्री तो ये कॉम्पैक्ट जर्नल, लेकिन इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, तो इम्पैक्ट एक एसेट पे पड़ता है और दूसरा प्रॉफिट पे पड़ता है। ये मैंने ऑलरेडी दिखाया है। तो इससे देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट और प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन, तो ये दोनों डेप्रिसिएशन, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, खत्म हो जाएगा, रेक्टिफाइड होगा, और बचता क्या है, बचता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू एसेट अकाउंट। और यही वो जर्नल एंट्री है जिसको एडजस्टमेंट करना है, यही वो जर्नल एंट्री विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री, इसी जर्नल एंट्री से आपका एडजस्टमेंट होगा। और एडजस्टमेंट तो ऑब्वियसली डिफरेंस अमाउंट का होता है, बट इम्पैक्ट से कि इम्पैक्ट कहाँ पड़ा आपको, तो इम्पैक्ट जरा देखो, एक इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे पड़ा और दूसरा इम्पैक्ट एसेट पे पड़ा। और वो कैसे पड़ा मैंने आपको अभी अभी इस जर्नल एंट्री, इस एनालिसिस से मैंने आपको समझाया है, राइट। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल बात है कि जब ये एंट्री पास होता है तो दो ही इम्पैक्ट होता है, एक एसेट में और प्रॉफिट एंड लॉस में। और इम्पैक्ट क्या हुआ कि अमाउंट तो डिफरेंस करना ही है, और वो अमाउंट ऑफ डिफरेंस अमाउंट कितना है, 5000। तो एंट्री क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू एसेट। अर्थात ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करने से, एक और एनालिसिस है, जितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा उतना से आपका एसेट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आप ये देख रहे हो, एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टू एसेट लिखा जा रहा है, टू एसेट का मतलब एसेट डिक्रीज होना, क्योंकि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग मैंने समझाया है कि जब भी अकाउंट्स डिक्रीज होता है उसकी, सॉरी, जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो एसेट अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। और यहाँ पे देखो एसेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इम्पैक्ट दिखा रहा है कि इम्पैक्ट दो ही जगह होता है, और इम्पैक्ट किस लिए होता है, वो इस तरीके से होता है, राइट। तो आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस टू एसेट क्यों हुआ विथ डिफरेंस अमाउंट, वो इसलिए कि अगर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ज़्यादा तो एसेट की जो वैल्यू होगी उतनी डिक्रीज होगी, और प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट जो ट्रांसफ़र होगा उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ट्रांसफ़र होगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पीएल में, उससे आपकी प्रॉफिट का जो फिगर है उतना ही कम होगा, राइट। जिसके कारण क्या हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, और एसेट हो गया क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होना दैट मीन्स एक्सपेंस, राइट, और एक्सपेंस के कारण प्रॉफिट का जो फिगर है वो डिक्रीज हो गया, राइट। क्योंकि डेप्रिसिएशन एज ए एक्सपेंस ही तो चार्ज होता है, और वो कोई भी एक्सपेंस क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और अकॉर्डिंगली जो पीएल है वो डेबिट हो गया, और अकॉर्डिंगली जो एसेट है वो क्रेडिट हो गया। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज होने से एसेट की वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होगी, राइट। तो ये जर्नल एंट्री दोनों सेम ही है। जो ये बताता है, क्या बताता है, एक और एनालिसिस इसमें है, जरा उसको भी गौर कंसंट्रेशन से समझने का कोशिश कीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एसेट हुआ विथ डिफरेंस अमाउंट से। सेकेंड एस्पेक्ट्स है, मतलब मोर डेप्रिसिएशन
जितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगा, मैंने अभी अभी समझाया कि जितना ज़्यादा, ये बता रहा है कि जितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगा, जितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगा लीड्स टू मोर डिक्रीज इन द एसेट्स, मतलब वो एसेट की वैल्यू को उतना ही ज़्यादा डिक्रीज करेगा, जो अभी अभी मैंने बताया। और यही वो एनालिसिस है जिसके कारण ये एंट्री पास होता है। एक दूसरा डायमेंशन मैंने आपको समझाया, शायद एक दूसरा डायमेंशन हो सकता है पॉसिबली, राइट। दूसरा सिचुएशन है सेम, अगर आपको फर्स्ट समझ में आ गया तो सेकंड में ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, सेम एनालिसिस इस पे भी अप्लाई होता है, एज इट इज सेम एनालिसिस। इफ डेप्रिसिएशन अमाउंट अंडर द न्यू मेथड इज लेस देन ओल्ड मेथड, ओल्ड मेथड में क्या है, कम है, सॉरी न्यू मेथड में लेस है और ओल्ड मेथड में ज़्यादा है, तो इसका क्या होगा, ओल्ड मतलब पहले से जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है वो ज़्यादा है, और अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा मतलब चेंज होने के बाद वो कम है, तो कम है तो ऑब्वियसली लेस, अभी नया में अडॉप्ट करोगे तो नया में कम होगा, दैट मीन्स लेस डेप्रिसिएशन, राइट। तो जितना ज़्यादा आपने डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लीड्स टू लेस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब जितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम उतना ही एसेट की वैल्यू उतना ही कम से डिक्रीज होगी, मतलब डिक्रीज कम होगी। मीन्स टू इंक्रीज इन द एसेट, मतलब अगर वो डिक्रीज नहीं होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अकॉर्डिंगली जब एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, तो एसेट अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ गया, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ, आप मैंने दिखाया ना कि ज़्यादा अमाउंट दिखाने से प्रॉफिट का फिगर लेस हो गया, कम अमाउंट दिखाने से प्रॉफिट का फिगर ज़्यादा है, राइट। यही सिंपल चीज़, सिंपल फैक्ट्स है। तो इसी सिंपल फैक्ट्स के अकॉर्डिंग और ऊपर वाले जो अभी केस 1 का जो मैंने एनालिसिस किया वो सेम टू सेम एनालिसिस इस पे अप्लाई कर दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो ये सेकंड एंट्री क्या हो गया, अगर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम है तो एंट्री ये, अगर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ज़्यादा है तो इसका जस्ट रिवर्स, राइट। तो ये दोनों केस मैंने आपको अच्छे से डिलीवर किया है और एनालिसिस प्रोवाइड किया, इसको एज इट इज समझने का कोशिश कीजिएगा, बंच ऑफ नॉलेज प्रोड्यूस होगा, राइट। सो इसका थ्योरी आज कंप्लीट हो गया, राइट। अब हमने थ्योरी तो कंप्लीट कर लिया, बट इसका अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे एक क्वेश्चन देख लें सो दैट ये क्लियर हो जाए, राइट। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक क्वेश्चन मैंने लाया है, वो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। कहता है एक फर्म ने परचेज करा है 1 अप्रैल 19 को एक मशीनरी 1 लाख की और स्पेंड किया 2000 ऑन इरेक्शन, एंड ऑन 1 अक्टूबर को एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 की परचेज की गई है, राइट। 1 अप्रैल 2021 को एक और मशीनरी जो 1 अप्रैल 2021 को जो मशीनरी 1 अप्रैल 19 को परचेज की गई थी वो अब बेची जा रही है, कितने में, 40,000 को, और सेम डेट को एक न्यू मशीनरी 25,000 की परचेज हुई है। उसके बाद कहता है आपका जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, राइट। एंड कहता है 21 से 22 तक इस फाइनेंशियल ईयर में आपका जो चेंज इन मेथड है वो चेंज हो गया और वो WDV हो गया, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 15%। तो कहता है मशीनरी अकाउंट शो कीजिए 19-20 से लेकर के 21-22 फाइनेंशियल ईयर तक, राइट। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें रेट्रोस्पेक्टिव यूज नहीं हुआ, सिंपल क्वेश्चन है। मशीनरी अकाउंट टू 1 अप्रैल 19 को फर्स्ट मशीनरी टू बैंक, यू नो वेरी वेल, 1 लाख रुपीज़ की। फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा, 31 मार्च 2020 को। तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, चूँकि ओरिजिनल कॉस्ट है अर्थात SLM हो गया, तो 10,200, और ये दूसरी मशीनरी जो 1 अक्टूबर को परचेज की गई थी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन हो गया 6 मंथ्स का 2500, राइट। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ्स होता है, तो ऑब्वियसली जो बैलेंस CYD बचता है फर्स्ट मशीन पे वो 91,800 और दूसरा वाले मशीन पे 47,500, अकॉर्डिंगली बैलेंस CYD पैक हो गया फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर, कोई इशू नहीं। सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में भी कोई इशू नहीं है, सीधा BYD आया और डेप्रिसिएशन 10,200 फर्स्ट वाले मशीन पे
और 5000 चूंकि इस बार फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा सेकेंड मशीन पे, तो वो 5000 हो गया। और अकॉर्डिंगली जो बैलेंस सी बाई डी फर्स्ट वाले मशीन में 81,600 बचा और सेकंड वाले मशीन पे 42,500, अकॉर्डिंगली ये हो गया, राइट, 1,24,100, राइट। देन ओके, तो यहाँ पे जो 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका हो गया, मैंने पैक नहीं किया है, 1,39,300, राइट। और इसका कितना हो जाएगा 1,39,300। सेकेंड ईयर का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया। थर्ड ईयर में जो भी तामझाम होना था उसी थर्ड ईयर में होना था। तो 1 अप्रैल बैलेंस बी बाई डी 1,24,100, राइट। सेम डेट को एक न्यू मशीनरी मतलब मशीनरी थर्ड परचेज की गई 25,000 की। 1 अप्रैल को बेची गई थी फर्स्ट मशीनरी जो 1 लाख रुपए में खरीदी गई थी। कब? 1 अप्रैल 2019 को। तो सेल हो रही है 40,000 में। अब इसका एनालिसिस पहले कर लें, इसका इंटरप्रिटेशन, इसका वर्किंग नोट बना लें, राइट। तो वर्किंग नोट चलें, कैलकुलेशन हेडिंग हो गया। 1 अप्रैल 19 को 1,02,000 की मशीनरी खरीदी गई थी। उस फाइनेंशियल ईयर में डेप्रिसिएशन 10,200 का आया। सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में डेप्रिसिएशन 10,200 का ही आया SLM मेथड से। जो जिस डेट को मशीनरी बेची जा रही है 1 अप्रैल 21 को, वो उस डेट की बुक वैल्यू 81,600 मतलब 81,600 है। सेल प्रोसीड हुआ 40,000 तो लॉस हो गया 41,600 अकॉर्डिंगली। तो ये दोनों कैलकुलेशन हो गया और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बैंक बाय बैंक और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट वर्किंग नोट में दिखा दिया 41,000 41,600, राइट। अब इस फाइनेंशियल ईयर में 2022 में ही तो मेथड चेंज हुआ है। तो सबसे पहले मेथड चेंज हुआ है तो सिर्फ SLM से WDV हो गया और ओनली फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा? जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हमारा फर्स्ट मशीनरी ये वाला तो सोल्ड आउट हो गया, राइट ना। तो बचा हुआ कौन सा? मशीनरी 2 ये वाला और मशीनरी थर्ड ये वाला। इस पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो ये वाला का जो डेप्रिसिएशन WDV पे तो यहाँ आ ही गया, यही वाला B/D के रूप में यहाँ आएगा। तो जो बचा हुआ पार्ट ऑफ जो मशीनरी है उस पे जो डेप्रिसिएशन 31 मार्च 22 को चार्ज होगा वो है 42,500 पे अकॉर्डिंगली 15%। पहले 10% हुआ करता था, अब है WDV पे। ऑब्वियसली ये जो फिगर आया हुआ है वो WDV ही है, राइट ना। तो ये WDV आया हुआ है तो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा 15%। तो 6,375 25,000 जो न्यू मशीनरी परचेज की गई है ये वाली, राइट ना, ये वाली 25 का 1500 3750 डेप्रिसिएशन हुआ तो टोटल डेप्रिसिएशन 10,125। इन दोनों को बैलेंस C/D निकाल दीजिए तो ये हो गया। और इस तरीके से बैलेंस C/D, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ इस वाले फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर में 15% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, वो भी WDV पे। यही आपका चेंज ऑफ मेथड था, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल वाला है। आप आज का जो सेशन है, इस सेशन के बाद जो सेशंस आएंगे उस सेशन में कंप्लीट रेट्रोस्पेक्टिव वाले क्वेश्चन मैं लाऊंगा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। अभी तो मैंने सिर्फ मैंने एक एनालिसिस दिया था कि चेंज इन मेथड होगा तो क्या होगा, तो मैंने उस पर एक एग्जाम्पल करवा दिया सो दैट कि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में जब मैं आऊँगा तो उस सेशन में रेट्रोस्पेक्टिव से रिलेटेड या चेंज इन मेथड से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लाएंगे, वो कंप्लीट क्वेश्चन सेशन होगा। सो स्टे ट्यून विथ हमारे पीडिया वाले चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आपको सो दैट कि आपको मिलता रहे, राइट ना। सो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको इस सेशन को एंजॉय कर पाएंगे। मैंने अपने एंड से काफ़ी कुछ प्रोवाइड किया है, राइट।
अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस बनता है तो क्वेश्चंस के लिए कमेंट करें, मैं आपको आंसर जरूर रिप्लाई करूंगा। राइट, ओके, थैंक यू सो मच।